अस्सलाम वालेकुम। एम फॉर यू फैमिली के प्लेटफॉर्म से आज आपकी खिदमत में मैं जो बुक लेके आ रहा हूँ, इस बुक का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग। मैन सर्च फॉर मीनिंग डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की किताब है, जो कि उन्होंने 1945 में लिखी, जो कि उनके 3 इयर्स इन इंटेंस इन कंसंट्रेशन कैंप में गुजारे गए उनके 3 सालों के बायोग्राफी पर भी मुश्तमिल है। और उसके अलावा ये किताब होप से भरपूर है। ये किताब आपको जीने के नए तरीके बताती है और ये किताब आपको सिखाती है कि किस तरह से टफ हालात में भी आप अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश कर सकते हैं और उन हालात को कैसे फेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत टफ है, आपकी ज़िंदगी मुश्किलात से भरपूर है और आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करने में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पिंग होने वाली है। सो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब। जी, तो ये कहानी स्टार्ट होती है 1942 से, जब डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल को उनकी फैमिली समेत कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता है। कंसंट्रेशन कैंप की ज़िंदगी स्टार्ट 2 कितारें बना के की जाती थी। एक कितार में उन लोगों को भेजा जाता था जो थोड़े तंदुरुस्त नहीं थे, एक कितार में उनको भेजा जाता था जो बिल्कुल तंदुरुस्त थे। जो उनको लगता था तंदुरुस्त नहीं थे, उन्हें गैस चैम्बर्स में ज़िंदा जला दिया जाता था। यही नहीं, उस कंसंट्रेशन कैंप में बहुत बुरे बुरे हालात थे। कभी कहीं पे बिजली वाली तारें थी, कहीं पे उन्हें कोड़े मारे जाते थे, ना उनके पास रहने के लिए कुछ उस जगह में मैसर थी, ना उनके पास पहनने के लिए कुछ कपड़े थे, फटे पुराने कपड़े थे, फटे पुराने जूते थे और उनसे बहुत सख्त मुशक्क़त काम करवाया जाता था। और अगर वहाँ पर आप कमज़ोर पड़ जाते थे तो इसका मतलब था कि आपको गैस चैम्बर में जला दिया जाएगा। अगर आप उनके काम के नहीं रहे तो आपकी डेस्टिनेशन मौत है, यानी मौत कदम कदम पे पल पल पर उनका इंतज़ार करती थी। लेकिन इस तरह के हालात में जहाँ पर लिविंग रेशो 1/28 था, मतलब कि 28 बंदों में से सिर्फ एक इंसान सर्वाइव करता था, वहाँ पर डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल सर्वाइव करते हैं। और वो कहते हैं कि इस कंसंट्रेशन कैंप में 2 तरह के प्रिजनर्स थे। एक तरफ तो वो वाले प्रिजनर्स थे जो ज़िंदगी को हार चुके थे, जिनको लगता था उनकी ज़िंदगी कोई मकसद नहीं बचा, उनको लगता था कि उनका फ्यूचर नहीं बचा। और कहते थे कि वहाँ पर हमें महसूस हो जाता था कि जिस वक्त वो इंसान ऐसी बातें करता था तो ये फील हो जाता था कि ये अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुका है और चंद दिनों में या चंद अरसे में या चंद घंटों में ये बंदा अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। और उसके बाद कहते हैं दूसरी तरफ वो वाले कैदी थे जो ज़िंदगी को एक पर्सपेक्टिव से देखते थे, जो सोचते थे कि उनकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है। और वो कैदी हमेशा से वहाँ पर पल पल जो है कुछ मकसद ढूंढने में गुजारते थे और वहाँ पर वो सर्वाइव करते थे। यहाँ तक आपने डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की किताब का मुख्तसर तारुफ सुना। अब इसके बाद इस किताब से आपको क्या सीखना है, 5 ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने इस किताब से एक्सट्रैक्ट किए हैं। वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने एक टर्म का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी क्या होता है? डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल लोगोथेरेपी को कहते हैं आसान अल्फाज में जिंदगी के मकसद को तलाश करना। अब बताते हैं कि लोगोथेरेपी के लिए आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढने के लिए आपको 3 स्टेप फार्मूले पे लाजमी अमल करना पड़ेगा और अगर इनमें से कोई भी एक इस चीज़ को अडॉप्ट करके आप अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ उसमें आती है वो आती है कि अपनी लाइफ के टास्क को आप परसू कैसे कर रहे हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी के टास्क को किस वजह से गुजार रहे हैं, गोल्स को किस वजह से कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि इसमें आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि हर इंसान एक ऐसी क्वालिटी लेके पैदा हुआ होता है, एक ऐसी चीज़ लेके पैदा हुआ होता है जो उसके अलावा कोई और इंसान अकम्प्लिश नहीं कर पाता, जो उसके अलावा कोई और इंसान नहीं कर सकता। तो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि उन्होंने इसको इस तरह से तलाश किया कि जिस वक्त वो कंसंट्रेशन कैंप में एंटर हुए तो उनके पास एक मैन्यूस्क्रिप्ट था, अपनी बुक का मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसमें उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में जितनी भी रिसर्च वगैरह की थी वो सब लिखी हुई थी। लेकिन वो मैन्यूस्क्रिप्ट उनसे ले लिया जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट लेके उनसे ज़ाया कर दिया जाता है उसको। तो वो कहते हैं कि मैं वो वाहिद इंसान था जिसे ये फील होता था कि अगर मैं वो ज़िंदा ना बचा, इस कंसंट्रेशन कैंप से ना निकला, तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट दुनिया में आने से ज़ाया हो जाएगा और उससे दुनिया का फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो वो कहते हैं कि मुझे उसको लिखना था, मुझे उसको लिखने के लिए अपने आप को ज़िंदा रखना था। और वो उसी दौरान कंसंट्रेशन कैंप में 3 साल के इंटेंस माहौल के दौरान, जहाँ पर कि इंसान जो है मौत को ज़्यादा तरजीह देता है जीने की निस्बत, वहाँ पर वो उस मैन्यूस्क्रिप्ट को शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में पेपर्स वगैरह पे लिखते रहते थे ताकि वो उसके नोट्स बना सकें। अब आपको यहाँ से सर्च ये करना है कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है, आप किस वजह से हैं, आप क्या एक ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे आप जो है दुनिया को फ़ायदा दे सकते हैं। और याद रखिएगा, जो फ़ायदा आप दुनिया को दे सकते हैं ना, वो कोई और इंसान नहीं दे सकता, बिकॉज आपसे पहले भी आप जैसा कोई इंसान पैदा नहीं होता और आपके बाद भी आपके जैसा कोई इंसान नहीं आएगा। यू आर द यूनिक क्रिएशन। अपने ज़िंदगी के उस चीज़ को संभालें, उस देखें कि आपकी स्किल कौन सी है, आपकी एक्सपर्टीज़ कौन सी हैं और आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करके दुनिया को किस तरह से बेनिफिट दे सकते हैं। डेट कुड बी कि आप एक अच्छे फादर बन सकते हैं, अच्छे फादर बन के एक औलाद की
परवरिश इस तरह से कर सकते हैं कि वो जो है माशरे में एक अच्छा रुकन बन जाए। और अगर आप सिंगर हैं तो आप कोई अच्छी धुन बना सकते हैं जो इससे पहले दुनिया ने ना सुनी हो। अगर आप एक राइटर हैं तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं जिससे दुनिया का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। अगर आप एक स्पीकर हैं तो आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले लें उस बात से। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टरी की फील्ड में लोगों का भला कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं, इट मीन एवरी स्पैन ऑफ लाइफ, मतलब किसी भी मौके पर आप ज़िंदगी में हैं तो आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं। ये आपको तलाश करना है कि आपकी यूनिकनेस किस चीज़ में है। और ये बात याद रखिएगा, जो टास्क आप दे सकते हैं दुनिया को, जो चीज़ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो आपके अलावा कोई और कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। सो बढ़ते हैं जी दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप जो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल कहते हैं वो है प्यार। प्यार की डेफिनेशन डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल के नज़दीक काफ़ी डिफरेंट है। वो कहते हैं हमें जो मूवीज़ वगैरह में बताया जाता है वो बड़ा सेल्फिश सा प्यार होता है जिसमें आप सब कुछ अपने अपने लिए मांग रहे होते हैं, लेकिन प्यार का मतलब है गिविंग, आप दूसरे के लिए क्या करते हैं। विक्टर फ्रैंकल उसकी एग्जांपल इस तरह से देते हैं कि डॉक्टर जो है विक्टर फ्रैंकल जो थे वो खुद साइकोथेरेपिस्ट थे एंड न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो वो कहते हैं कि एक दफ़ा एक औरत उनके पास आई जिसका कि एक पहला तो बेटा मर चुका था और दूसरा बेटा था वो हैंडीकैप था, और औरत जो है वो खुदकुशी करना चाहती थी। इसके बाद डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि आप ये फील करें एक मिनट के लिए कि आप जो है 80 साल की उम्र को पहुंच चुकी है, आपने लाइफ बड़ी पीसफुल गुजारी है, तो अब आप मरने के बिल्कुल करीब हैं। तो नाउ आपको अपनी ज़िंदगी के पीछे रिकैप कैसे लगते हैं। वो औरत कहती है कि मुझे अपनी ज़िंदगी का बड़ा मज़ा नहीं आया क्योंकि मैंने सब कुछ सेल्फिश होकर गुजार दिया, मैंने सब कुछ अपने लिए किया, मैंने किसी के लिए तो कुछ किया ही नहीं है। अब डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल उन्हें कहते हैं कि आप ये फील करें कि आप 80 साल की हैं और आपने 80 साल में अपने बेटे की हैंडीकैप बेटे की मदद करने में गुजार दी है और आपने उसकी मदद की है, वो माशरे का एक अच्छा शहरी बन गया है। तो वो कहती है हाँ, अब मुझे फील हुआ कि मैंने अपने बेटे के लिए अपने जात से निकल के किसी के लिए काम किया है और उसे कुछ अकम्प्लिश करवाया है। तो इसके बाद वो कहते हैं कि वो औरत इस बात के बाद अपनी जो है खुदकुशी के इरादे को तर्क कर देती है। क्यों? क्योंकि जब आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी लाइफ का कुछ मीनिंग है तो आप उस चीज़ से दूर निकल आते हैं। इसी प्यार को डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल अपने अल्फाज में इस तरह से कहते हैं कि जितना इंसान अपने आप को भूल जाता है और उस इंसान जिससे वो प्यार करता है उसकी मदद करने में गुजार देता है, उतना ही वो इंसानियत के करीब होता जाता है और उतना ही वो अपने आप से बहुत ज़्यादा अचीव करता है। तो ये डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल के नज़दीक प्यार की डेफिनेशन है। अभी आप जिन चीज़ से भी प्यार करते हैं आपको ये करना है कि आप उनके पास जाएं, उनकी मदद करें, उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाएं, उनके गोल्स को अचीव करना सिखाएं, क्योंकि दैट्स रियल लव इज़। सो बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप जो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल कहते हैं वो कहते हैं कि गिव मीनिंग टू योर सफरिंग। अपने जो है बर्दाश्त करने को एक मीनिंग दें, अपने सर्कमस्टांसेस से गुजरने के उसको कोई मतलब दें कि आप किस वजह से उस सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब वो कंसल्टेशन कैंप में थे तो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल अपने आप को ये फील करवाते थे कि वो जो है एक बड़े हॉल के अंदर खड़े हुए हैं जहाँ पर वो मुख्तलिफ लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, उनको जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बता रहे हैं कंसंट्रेशन कैंप में एक इंसान के किस तरह से होते हैं, और इस चीज़ को वो अपनी सफरिंग का मकसद बना लेते हैं कि वो सफ़र इस वजह से कर रहे हैं ताकि वो लोगों को ये डिस्क्राइब कर सकें कि कंसंट्रेशन कैंप में लाइफ के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स किस तरह के होते हैं और साइकोलॉजिकल तौर पे आपका माइंड किस तरह का काम कर रहा होता है। सो वो अपनी सफरिंग को मीनिंग देते हैं। जब उसकी सफरिंग को मीनिंग देते हैं तो सफ़र करने का उन्हें मज़ा नहीं लग पड़ता, वो उसको बर्दाश्त करने लग पड़ते हैं। और इस पर डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान से सब कुछ लिया जा सकता है लेकिन इंसान से उसकी इंटेंस फीलिंग जो है आखिर में जो उसके सेंस ऑफ फ्रीडम है वो लिया नहीं जा सकता। मसलन इंसान को मुख्तलिफ तरह के हालात में तो डाला जा सकता है लेकिन उन हालात में इंसान का रिस्पॉन्स कैसा होगा वो इंसान खुद डिफाइन करता है। इसके बाद डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि जब आप अपनी सफरिंग को कोई मतलब दे देते हैं तो सफरिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। अब आपको ये सोचना है कि ज़िंदगी में आपके हालात जिस तरह के भी चल रहे हैं, आपको ये सोचना है कि इन हालात में मैं क्या सीख रहा हूँ, इन हालात के बाद मैं किस तरह का बन के ग्रूम होकर निकलूँगा। क्योंकि याद रखिएगा टफेस्ट सर्कमस्टांसेस हमेशा जो है बड़े इंसान को पैदा करते हैं। टफेस्ट सर्कमस्टांसेस हमेशा बड़े इंसान को पैदा करते हैं। तो ज़िंदगी में जितने भी मुश्किल हालात हैं जैसे भी हैं, ये सोचिए कि इनका कोई मकसद ज़रूर है और इनके बाद आपको बहुत कुछ अचीव होने वाला है। सो ये 3 स्टेप्स है जो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का मीनिंग ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसके बाद 3 मज़ीद लेसन मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा जो मैंने इस किताब से सीखे हैं। सबसे पहली चीज़ जो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल कहते हैं वो कहते हैं कि इंसान की जो स्टिमुलस है और इंसान का रिस्पॉन्स है उसके दरमियान एक गैप होता है। स्टिमुलस कहते हैं हर उस चीज़ को जो ट्रिगर करती है, जो आपको फोर्स करती है कोई ना कोई एक्शन लेने पे। उस फोर्स के दरमियान, उस फोर्स के ट्रिगर करने के दरमियान और आपके रिस्पॉन्स के दरमियान एक छोटा सा गैप होता है। उस गैप को कहते हैं आपकी फ्रीडम है कि आप चूज़ कैसे करते हैं। वो कहते हैं हर इंसान को उसकी फ्रीडम दी जाती है कि उस गैप में कैसे चूज़ किया जाएगा। सर्कमस्टांसेस तो आपको दे दिए जाते हैं लेकिन उन सर्कमस्टांसेस में आपने रिस्पॉन्ड किस तरह करना है ये आप पे डिपेंड करता है। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं कि घर तो कई लोगों के टूटे होंगे, कई औरतों के टूटे होंगे और कईयों का एक्सीडेंट भी हुआ होगा, लेकिन जिस तरह से उस
अंदाज को, उस स्टिमुलस को, उस सर्कमस्टांस को डॉक्टर मुनीबा मुजारी ने लिया और जिस तरह से बाकी औरतें ले रही हैं वो आपके सामने है। वही सर्कमस्टांसेस है, लेकिन एक ने उसको यूटिलाइज़ किया और ज़िंदगी की मनाजिल तय करती गई और आज बहुत सारे लोगों के लिए एज अ रोल मॉडल उनको इंस्पायर कर रही हैं और बाकी जो है वो तारीख में गुमनाम हो चुकी हुई हैं। सो इसी तरह आपको भी ये सोचना है कि सर्कमस्टांसेस तो आपको दुनिया दे रही है, आपको जो है हालात जो है मुश्किलात तो देते हैं, लेकिन उन हालात में, उन मुश्किलात में आपका रिस्पॉन्स किस तरह होगा, आपका एटीट्यूड किस तरह होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आप इसके लिए फ्री टू चूज़ हैं। आइदर किसी भी सिचुएशन में आप ये कह सकते हैं कि वाई मी, या आप ये कह सकते हैं ट्राई मी, मैं इस सर्कमस्टांसेस से निकलूंगा और आगे तरक्की करता जाऊंगा। इसके बाद दूसरी टिप जो मैंने यहाँ से सीखी है, जो मैं आपको ज़रूर दूंगा, कि हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहें, हमेशा शुक्र अदा करें जो सर्कमस्टांसेस आपके पास हैं। जिन भी सर्कमस्टांसेस में आप इस वक्त मौजूद हैं, इस चीज़ पे शुक्र अदा करें कि आपकी लाइफ जो है, सोमालिया में जो किड है या जो सिंध के इंटीरियर में कोई ऐसा किड है जो कि भूख से मर रहा है, आपकी लाइफ उससे तो एटलीस्ट बेहतर है। सो ज़िंदगी में हर पल का शुक्र अदा करें और स्माइल करते रहें। स्माइल से मुझे एक बात याद है कि डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल के एक दोस्त होता है कंसंट्रेशन कैंप में, जो कि हमेशा उन्हें, वो और डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल मिलकर किसी ना किसी बात पर हंसते रहते हैं, कि कोई ना कोई चीज़ याद करते हैं जिस पे वो हंसते रहते हैं, ताकि उनकी जो वक्त है वो गुजरता रहे। सो स्माइल करते रहें। स्माइल करने से, हंसते रहे, जाके आपको एहसास हो कि आप ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो तीसरी टिप जो मैं आपको यहाँ पर ज़रूर देना चाहूँगा वो ये है कि डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि जिसको अपनी वाई मिल जाती है ना, ज़िंदगी की वाई मिल जाती है, वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह के टफेस्ट सर्कमस्टांसेस से निकल सकता है। सो अगर आपको अपनी ज़िंदगी के वाई का तलाश करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो देखें कि आप किस चीज़ में बेस्ट हैं। जिस चीज़ में बेस्ट हैं, आप ये सोचें कि दुनिया को उस चीज़ की ज़रूरत है और आप वो चीज़ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो डिस्कवर योर वाई और लिव योर लाइफ हैप्पीली। ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसमें से आपको बहुत सारी टिप्स मिली होंगी और इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस बुक को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपको इसमें से बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। और उसके बाद जाते जाते ये कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के मकसद को तलाश करें, ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, हंसते रहें और दूसरों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाते रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि भाई आपकी खिदमत में ऐसी वीडियोस लाता रहेगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।